दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल लर्निंग ब्रेन से। फ्रेंड्स, जैसा कि एसआई सिलेबस में हमने परसेंटेज अब कवर कर लिया है। अब जो मेरा अगला चैप्टर है सिलेबस के अंदर में वो है प्रॉफिट और लॉस, मतलब लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस का अगला चैप्टर है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे और उसके बाद फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हम करेंगे दोस्तों। क्लियर? तो आइए चलते हैं, पहले हम कुछ बेसिक बातें करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर कुछ उसके फॉर्मूलाज को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट आप सब जानते हो। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, गेन सब एक ही का नाम है। प्रॉफिट कहें तो भी फायदा, गेन कहें तो भी फायदा ही होता है। गेन का मतलब भी फायदा, प्रॉफिट मतलब भी फायदा, और लॉस मतलब घाटा या नुकसान। दोस्तों, तो हमें पता है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई बॉटल खरीदा, हमने कोई 100 रुपए की बॉटल घर पे खरीद के अपने लेके आए, और मैं घर पे लाते ही मेरे कोई दोस्त या कोई भी पड़ोसी ने पूछा कि अरे बड़ा अच्छा बॉटल है, कितने का लिए, हमें दे दो। हाँ, तो हमने मन में सोचा कि 100 रुपये तो मैं खुद खरीदा हूँ, अब मैं उतना मेहनत करके गया, उसको लाया, मैं इसको जो है 10% तो प्रॉफिट लूँगा ही लूँगा, मैं 10% फायदा कमाऊँगा ही कमाऊँगा। दोस्तों, तो मैं मन में सोच लिया इस चीज़ को, तो मैंने उसको कितना दाम बताऊँगा। 10% फायदा, 100 रुपये का था, तो 100 रुपये का 10% कितना होता है? मैं 10 रुपये और मैं जोड़ दूंगा उसमें, तो 100 + 10 मतलब 110 रुपये का मैं उसको बोलूँगा कि भैया 110 रुपये का हमको मिला है, अब 110 रुपये हमको दे दो। क्लियर? तो अब यहाँ समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि जो 100 रुपये मैंने अपनी जेब से खर्चे किए। देखिए, इसमें 2-3 टर्म्स उसको बहुत ध्यान से सुनेगा। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, ये सारे टर्म्स इसको समझ लीजिए एक बार। 100 रुपये, जो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वही होता है जो हमारे जेब से खर्च होता है, जो हम पे करते हैं, जो हम देते हैं। तो मैंने कितना दिया था? मैंने 100 रुपये दिया था, तो वो हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मैंने मन में सोचा था 10% प्रॉफिट हो, 10% प्रॉफिट मैंने सोचा था, तो यहाँ में प्रॉफिट नहीं, 10% या 10 रुपये मैं नहीं लिख रहा हूँ, खाली प्रॉफिट लिख दे रहा हूँ। मैंने प्रॉफिट सोचा था कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा इस पर 10% का, प्रॉफिट परसेंट हो गया, इक्वल यही आपका एसपी होता है। प्रॉफिट परसेंट बोलिए चाहे प्रॉफिट बोलिए, ठीक है। 100 रुपये पे मैंने 10 रुपये कमाए, 10 रुपये प्रॉफिट लिया, तो कितना हो गया? 100 + 10 110 रुपये। तो जो मेरा एसपी हुआ, मतलब मैं उसको कितने का बेचूंगा? सेलिंग प्राइस, जो उसको मैं बेचूंगा वो कितने का बेचूंगा? 110 रुपये का। तो यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हुआ होगा, जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, उसी को मिला के कह देते हैं, हम क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं। ठीक है, तो 100 + प्रॉफिट इक्वल क्या होता है हमारा? 1% यहाँ पे हटा दे रहा है, क्योंकि 10% भी 100 का 10 ही रुपया होता है। ठीक है, तो ये 100 क्या है मेरा? सीपी है प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल क्या हो जाता है? एसपी। क्लियर? सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी। सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस, मतलब वो कॉस्ट प्राइस जितना उसका मूल्य था, जितना वास्तविक मूल्य था, जितना हमने खर्च किया था उसके लिए। ठीक है, ये प्रॉफिट क्या है? जितना मैंने रखा हूँ, उसको बेचने के पहले मैं जितना अपने फायदा के लिए रखा हूँ। ठीक, और एसपी का जितने पे मैंने फाइनल, जितना पे मैंने उसको बेचा, सेलिंग प्राइस। कभी कभी क्या, तो जरूरी नहीं होता कि हर बार यहाँ प्रॉफिट ही हो, कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज को लॉस में भी बेचते। जैसे कोई मोबाइल दिया हमने 10,000 रुपये का, ठीक, अभी क्या हुआ कि 2-3 दिन यूज किए, फिर हमें समझ में आया कि इतना अच्छा नहीं है ये मोबाइल, तो मेरा मन हो गया कि इसको बेचने का। तो आपको पता है जब भी मोबाइल बेचने जाएंगे, तो जब भी, अब 10 का कोई हमें 11 नहीं देगा, 10 का 10 भी लोग नहीं देंगे, 3 दिन 4 दिन बाद जाएंगे, तो 10 का लोग बहुत ज़्यादा करने पे लोग 9 तक देंगे, 8 तक देंगे, जो भी दें, तो हमें वहाँ पे लॉस करके ही बेचना होगा उसको। ठीक, तो जरूरी नहीं कि हमेशा जो है हमको फायदा ही हो, कभी कभी ये भी होता है कि हमें लॉस भी होता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, या कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। समझ में आ गई बात? तो जो लॉस होगा, तो लॉस को हमेशा माइनस करते हैं, और प्रॉफिट को हमेशा प्लस करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में अगर आप लॉस माइनस करते हैं तो भी हमारा वो सेलिंग प्राइस ही होगा। जैसे मैंने एग्जांपल है मोबाइल का, तो यही चीज़ होती है, कभी जो चीज़ फायदे के साथ हम कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं तो वो हमारा सेलिंग प्राइस बनता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ को हमें घाटे में बेचना होता है, तब भी वो सेलिंग प्राइस ही होता है। तो सेलिंग प्राइस जरूरी नहीं कि हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ी ही हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कॉस्ट प्राइस से छोटी भी सेलिंग प्राइस हो सकती है। आपको समझ में आ गया होगा कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जो हम खुद खर्च करते हैं, जो जेब से जाता है पैसा, और सेलिंग प्राइस क्या होता है? जो जितने का हम किसी सामान को बेचते हैं। क्लियर? दोस्तों, कॉन्सेप्ट में ही आगे बढ़ते हुए चीज़ और समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी स्पोर्ट्स कलेक्शन की दुकान है, मतलब मेरे यहाँ बैट बॉल, जैसा बैडमिंटन, ये सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स की चीज़ें बिकती है मेरे यहाँ। मैं क्या बैट खरीद के लेके आया, मतलब कई सारे बैट में खरीद के लेके आया, मुझे जो बैट का कॉस्ट पड़ा, मुझे जो मैंने जेब से अपने खर्च करके बैट खरीदा, पर बैट का मतलब हर एक बैट का मुझे 1000 रुपये पड़ा। ठीक है,
और उस पर मैंने लाने के बाद उस पर मैंने अपने मार्कर से उसको लिख दिया कि ये पे 1200 का इसका दाम मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया, 1000 रुपये अपने जेब से खर्च किए उसके लिए। सीपी वही ना होता है जितने का हम खरीदे रहते हैं, ठीक है, जितना हम खर्च किए रहते हैं, ठीक, वो 1000 रुपये हो गया। 1000 रुपये का हमने जो है उसको देख के खरीदा था, एक बैट का दाम था। और मैंने उसमें मार्क प्राइस क्या होता है, मूल्य, जितना अंकित मूल्य जो होता है, जितना उस पर छपा होता है, मैंने उस पर छाप दिया मार्क प्राइस कितना लिख दिया मैंने, 1200 रुपये मैंने लिख दिया, 1200 रुपये लिख दिया। ठीक है, टर्म समझते जाइएगा। और तीसरा मैंने, अब देखिए 1000 रुपये का मैंने खुद खरीदा था, 1200 रुपये मैंने उस पर लिख दिया। अब अगले दिन आज खरीदा, अगले दिन कोई ग्राहक आ गया मेरे पास, कहा भैया ये बैट दे दीजिए उनको। मैंने कहा देख लो, उसने देखा उस पर कि 1200 रुपये उस पर मूल्य था, लिखा हुआ था उस पर। तो कहा भैया ये तो 1200 है, लेकिन अब दोगे कितने का, क्योंकि आदत होती है ना कम कराने वाली। हाँ, तो कितने का दोगे? हम कह रहे हमें खुद वही जो है वही पड़ा हुआ है, हमको 1200 रुपये का इनको पड़ा है। क्या नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता है, कुछ तो आपको, आप तो ये लिखे हुए हैं ना, कुछ तो आपको कुछ और पड़ा होगा ना। तो मैं ठीक है, तो चलिए 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको, 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, या ये कहिए मैं 100 रुपये आपको छोड़ दे रहा हूँ, सीधा 100 रुपये में आपको छोड़ दे रहा हूँ, फिर 1100 आपसे लूँगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और वो जो है उतने में तैयार हो गया, मतलब वो 1100 का लेने को वो तैयार हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या था, 1000 रुपये, ये क्या था, 1200 का मार्क प्राइस उसमें छपा हुआ था। और जो मैंने उसको बेचा वो कितने का लास्ट में खरीद के ले गया मेरे से, 1100 रुपये का। ठीक है, यहाँ हमको फायदा कितने का हुआ, जो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ हमको, 100 रुपये का हुआ प्रॉफिट यहाँ पे हमको। ठीक है, 1000 रुपये का था, 1100 का उसको फाइनली मैंने बेचा, कितने का हुआ, 100 रुपये का। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ समझिएगा, 1200 उस पर लिखा हुआ था, मैंने उसको 1100 का ही दे दिया। ठीक है, ये तो मेरा प्रॉफिट है, ये तो वो नहीं जानता ना। वो क्या जानता है, वो ये जानता है कि इस पर जो है हमको डिस्काउंट मिला था, वो कितने का मिला था, 100 रुपये का हमको डिस्काउंट मिला था। तो यहाँ से दो चीज़ें आप सीखें कि जो भी कॉस्ट प्राइस होता है और जो सेलिंग प्राइस होता है, उसके बीच का जो अंतर होता है वही हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर सेलिंग प्राइस अधिक है तो हमें प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस पता चला 1000 रुपये का बैट में 900 में बेच दिया, 100 रुपये का हमको फिर वहाँ लॉस हो जाता है। ठीक है, 100 200 300 कितने का भी लॉस हो जाता है। क्लियर। और एक हुआ डिस्काउंट वो होता है जितना कि हम अंकित मूल्य पे, मार्क्ड वैल्यू पे जो हम अपनी तरफ से उसको छोड़ते हैं पैसे को, वही होता है डिस्काउंट। क्लियर। तो हम फॉर्मूलाज पे चलते हैं, तो आइए फॉर्मूला से देखते हैं। देखिएगा डिस्काउंट परसेंट, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट इक्वल क्या होगा, डिस्काउंट हमेशा में किस पे मिलता है, हमेशा में मार्क प्राइस मिलता है, एमआरपी पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जितने का डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट अपॉन डी से डिस्काउंट अपॉन एम डॉट पी, मतलब मार्क प्राइस इंटू 100। ये हो गया डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला। बस यहाँ ध्यान आपको क्या देना है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। क्लियर। दूसरा प्रॉफिट परसेंट, पी से प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या हो जाएगा, जितने का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट हमें किस पे हुआ है, प्रॉफिट हमें हमेशा सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। क्लियर। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्लियर ये चीज। तीसरा प्रॉफिट परसेंट है, इसको लॉस परसेंट लिए, लॉस परसेंट लिए तो लॉस परसेंट, जब हमें घाटा होगा तो इसे लॉस परसेंट, ऊपर प्रॉफिट जो था वो लॉस हो जाएगा। क्लियर। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर यहाँ तक, ये हो गया। अब देखिएगा सेलिंग प्राइस इक्वल क्या होता है, ये तो तीन का फॉर्मूला हो गया। सेलिंग प्राइस के लिए क्या फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, देखिएगा सेलिंग प्राइस इक्वल क्या होगा, 100 प्लस जितना भी प्रॉफिट परसेंट हमारा होगा इंटू सीपी। क्लियर बात। इसको मैं आपको समझा भी चुका हूँ इस चीज़ को। जैसे कि कोई भी सामान, जैसे कि यहाँ भी यहीं देख लीजिए 1000 रुपये का था। ठीक है, 1000 रुपये का था, मान लीजिए मैंने जो है 10% फायदा रख के उसको बेच दिया। ठीक है, 10% फायदा रख के उसको मैंने बेच दिया। इसी उदाहरण पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस चीज़ को। क्लियर। 1000 रुपये का सामान था, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये थी, उसको 10% का फायदा मैंने बेचा है। मैंने देखा है ना, 1000 रुपये 100 रुपये का प्रॉफिट रखा है। ठीक है, 100 रुपये मतलब कितना हो गया, 10% हो गया, यही ना होगा। देखिएगा सीधा एस पी इक्वल कितना हो जाएगा, एस पी इक्वल 100 प्लस
10% इंटू CP कितना है 1000 रुपये है, CP 1000 रुपये है, कितना हो जाएगा 100 प्लस 10% इक्वल कितना होगा 110 होगा, 110 ही होगा ना, 110 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू 1000। क्लियर। देखिए दोस्तों एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा, मैथ जो है कनेक्टिविटी की चीज़ होती है, ऐसा नहीं कि बीच से कहीं से भी उठाए कुछ भी पढ़ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए कहता हूँ जब भी आप अगर आगे वीडियोस पे आए तो आप पुरानी वीडियोस को देखते हुए आइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, परसेंटेज की चीज़ें हैं जो कि अभी हाल में परसेंटेज का चैप्टर खत्म हुआ है, तो आप लोग परसेंटेज का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग इस वीडियो पे आइएगा ताकि आपको चीज़ें और बेहतर क्लियर होती है। तो देखिए इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो यहाँ 2 जीरो कट गया, कितना बचा 1100 आया, और यही 1100 का आप देखे हुए थे, यही 1100 का सेलिंग प्राइस था भी, तो यही एसपी का फॉर्मूला बना यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस। क्लियर, यही होता है मेरा एसपी का फॉर्मूला। ये तो हो गया प्रॉफिट परसेंट का। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लॉस होता है तो सीधा कुछ नहीं करना है, एसपी इक्वल क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस इक्वल क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस, जितना भी परसेंट का लॉस हुआ होगा आपको वो लॉस परसेंट इंटू CP, यही हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस उस केस में कब जब आपको लॉस होगा। अब आइए दोस्तों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। उम्मीद यही होगी कि आपको जो फॉर्मूला और खासकर जो बेसिक चीजें मैंने बताई आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर। देखिएगा फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है, ए मैन बाइज अ साइकिल ऑफ ₹1400 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। बताना है कि एक आदमी है जो है 1400 रुपये का साइकिल उसने खरीदा, ठीक है, मतलब अपनी जेब से खर्च किया 1400 रुपये को, वो उसके लिए क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया उसका। ठीक है, 15% लॉस को उसने जो है उसको बेच दिया। ठीक है, तो हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ा है तो उसी के हिसाब से पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सीधा सीधा जो जो दिया है उसको आप नोट कर लीजिए। देखिए एक चीज़ और मैं आपको कह देता हूँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ एकदम, मैं आपको जो भी वीडियो में पुरानी वीडियो में देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे एक चीज़, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ट्रिक तो आप खुद ही लगा लेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट बहुत मस्ट है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए, उसका तो ट्रिक्स तो आप खुद ही डेवलप कर लेंगे अपने आप से, अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक, देखिएगा CP कितना है यहाँ पे 1400 रुपये है। ठीक है, लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है 15% दिया हुआ है। मैं क्या बताना है, एस्टिमेट सीधा उठा के फॉर्मूले पर रख दीजिए। देखिए मैं इतना लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए, अगर आपको आ गया एक बार तो आप सीधे खाली फॉर्मूला उठा के रख दीजिएगा। एसपी इक्वल कितना हो जाएगा, मैंने बताया क्या होगा 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू CP। 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 15%, CP कितना है 1400। ठीक है, ये 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा 85%, यही ना होगा 85% मतलब क्या 85/100, यही ना होगा 85/100। इसलिए कर रहा हूँ, पुरानी वीडियोस आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, इंटू 1400। ये चाहे तो परसेंटेज का उठा के बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चूंकि दोनों का हो गया। ठीक है, इसको उठा के बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक, ये कितना हो गया कट गया ये 85 इंटू 14, 14 5 70 और 14 8 112 ₹1190। जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है ₹1190। ये क्या हुआ, देखिए 1400 रुपये की साइकिल खरीदी उसने, मतलब अपनी जेब से उसने कितना खर्च किया था 1400 रुपये। जब बेचने की बारी आई, क्योंकि हो सकता है कि आपने उन्हें चलाया होगा, हाँ, उसके बाद उसने बेचा कितने के 1190 रुपये का। तो ऑब्वियस है 1400 का खरीद के 1200 का भी नहीं बेचा, मतलब 1200 में 10 रुपये कम ही है, उतने का बेचा तो उसको लॉस ही होगा। तो 15% लॉस था, तो ये सेलिंग प्राइस पूछा था, तो इतने का मतलब उसने दोबारा किसी को अगर बेचा तो कितने का बेचा, इतने का बेचा। ये आपका यहाँ फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अजय बाइज एन ओल्ड फोन फॉर ₹4700 एंड रिपेयर का 800 रुपये दिया। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 4700 का एक ओल्ड फोन खरीदा उसने, ओल्ड मोबाइल फोन खरीदा और फिर 800 रुपये उसका रिपेयरिंग में भी खर्च किया उसके, और फिर क्या कह रहा है उसको जो कितने का बेचा उसने 6000 रुपीज़ का उसने उस मोबाइल को बेच दिया। मतलब 4700 रुपये का खुद खरीदा, फिर 800 रुपये और खर्च किया, टोटल कितना खर्च कर दिया उसने 4700 देखिए मोबाइल खरीदा, प्लस 800 रुपये और खर्च किया, मतलब 5500 रुपये उसने जो 5500 रुपीज़ उसने जो है टोटल खर्च किया मोबाइल के ऊपर, और फिर बेचा कितने का 6000 का बेचा। तो हमसे पूछा है कि कितना परसेंट वो गेन कमाया। ऑब्वियस सीधा दिख रहा है कि फायदा ही हो रहा है, 5500 रुपये का उसने टोटल खर्च किया और 6000 रुपये का बेच रहा है, तो 500 का तो फायदा दिख ही रहा है ना।
तो ये पूछ रहा है कि टोटल कितना परसेंट फायदा हुआ उसको, परसेंट में पूछा है, गेन परसेंट को मैंने बताया था, गेन पूछा प्रॉफिट परसेंट पूछे, दोनों सब बात एक ही है। क्लियर? देखिएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे सीपी कितना उसने खुद से खर्च किया। मैंने बताया था सीपी का मतलब होता है जितना उसकी जेब से गया हो, किसी भी आदमी जो जेब से खर्च होता है वो इसका सीपी होता है। तो यहाँ सीपी क्या हो जाएगा 4700, तो पहले खरीदा था देके, प्लस 800 रुपये वो रिपेयरिंग भी कराया था। पुराना मोबाइल लेगा तो रिपेयरिंग तो कराना ही पड़ेगा। क्या हो जाएगा 5500, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितने का बेचा उसको, 6000 रुपये का बेचा, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट हमको बताना है, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट एक ही बात है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। गेन परसेंट का क्या हो जाएगा, ये जी है, जी फॉर गेन परसेंट, कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी, यही ना होता है। प्रॉफिट इक्वल क्या होता है, गेन लिख दे रहा हूँ, गेन इक्वल क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, यही ना होता है। जितने का मतलब सामान बेचा है और जितने का आपको पड़ा था उसमें से उसको घटा देंगे तो वही आपका गेन आ जाएगा। तो कितने का 6000 का टोटल सामान उसने बेचा और खुद उसको कितने का टोटल पड़ा था 5500 रुपये का। तो टोटल फायदा उसको कितने का हुआ 500 रुपये का फायदा होगा। क्लियर? तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, गेन अपॉन सीपी इंटू 100 होता है ना। देखिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला इसलिए भी लिखना चाहिए ताकि आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहे। आप लोग कभी प्रैक्टिस किया करिए, जब घर पे खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन में कोशिश किया करिए फॉर्मूला जो है लिखते रहा करिए, ताकि इससे क्या होगा 2 4 5 क्वेश्चन लिखने में तो खुद वो फॉर्मूला रट जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं एक बार कहीं ऊपर में लिख देंगे फॉर्मूला, फिर बार बार रट के उसको देखेंगे, ऐसे नहीं याद होते हैं फॉर्मूला। जब तक आप 2 4 5 क्वेश्चन में आप लिखते नहीं जाएंगे तब तक आपको फॉर्मूला रटेगा ही नहीं। तो जाएगा गेन अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। गेन कितने का हुआ है, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, गेन निकालना है, ठीक है। हमेशा जब भी परसेंट निकालो तो हमें गेन पता होना चाहिए। गेन कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट माइनस ये एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट निकालने के लिए हमेशा एसपी माइनस सीपी करेंगे तभी हमें पता चलेगा। और लॉस भी निकालना है तो भी ऐसे ही पता चलेगा। लॉस निकालने के लिए क्या होगा, सीपी माइनस एसपी किया जाता है। क्लियर? क्योंकि उस केस में क्या होता है, सीपी अधिक होता है, एसपी कम होता है, ठीक है। तो हमेशा माइनस ही किया जाएगा, एक बार एसपी में से सीपी, एक बार सीपी में से एसपी, ठीक है। तो खुद समझने वाली चीजें हैं, कॉमन सेंस पे सब चीजें हैं। गेन अपॉन सीपी इंटू 100, गेन कितने का है 500 का, सीपी कितना है मेरा, सीपी कितना है 5500 है, ये सीपी है मेरा 5500 इंटू 100 कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 0 खत्म हो गया, 5 5 11 मतलब 100 अपॉन 11 बचा। इसको आप उसमें कर लिए मिक्स फ्रैक्शन में कर दिए, कितना आएगा 9/11%। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मैंगोज आर बॉट एट ₹700 एंड बॉट एंड सेल एट ₹72 पर डजन, ठीक है। फाइंड द गेन और लॉस, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यही कह रहा है कि एक आदमी को कोई भी रहा होगा 700 रुपये का उसने जो है 100 आम खरीदा है। क्लियर? 700 रुपये का उसने 100 आम खरीदा है, ठीक है। लेकिन जब वो बेचने गया तो दर्जन के हिसाब से, डजन के हिसाब से वो 72 रुपया डजन के हिसाब से बेचा। एक डजन में 12 होता है, मतलब कहने का क्या हुआ 12 मैंगो जो है 72 रुपये का बेच रहा है, ठीक है। जो बताना है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको उसी का परसेंट बताना है। तो 700 रुपये का उसने जो है 100 आम खरीदा था, ठीक है। सीधा पहले देखिएगा क्या कह रहा है, सीपी ऑफ 100 मैंगोज इक्वल कितना है 700 रुपये। 100 आम का कितना है 700 रुपये का है, तो एक मैंगो कितना सीपी हो जाएगा, सीपी ऑफ 1 मैंगो कितना हो जाएगा 700/100 कर देंगे। देखिए मैं तरीका बता, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, उसमें तरीका बता रहा हूँ कैसे किया जाता है। एक का निकालने के लिए, फिर अधिक का निकालने के लिए तरीका होता है। कट जाएगा 7 रुपये आएगा, 7 रुपये का एक आम हो रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, बेच कैसे रहा हूँ दर्जन, लेकिन बेच रहा है तो दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। 72 रुपये का एक दर्जन बेच रहा है, पता है एक दर्जन में 12 आम होते हैं, ठीक है। यहाँ एक नया स्टेप बना क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मैंगोज। 12 मैंगो की भी एक दर्जन की बात हो रही है। 12 मैंगो कितने का बेच रहा है, ₹72 का बेच रहा है, ठीक है। 72 का बेच रहा है, तो एसपी निकाल लेंगे एक मैंगो का, तो कितना हो जाएगा एक मैंगो का 72/12 कर देंगे, कितना आ गया 6 रुपये आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ? देखिए ध्यान दीजिएगा, सीपी कितना है 7 रुपये, एसपी कितना आया
6 रुपए। मतलब अगर एक आम की बात की जाए तो खरीदा तो 7 रुपए का, लेकिन जो बेच रहा है कितने का बेच रहा है, 6 रुपए का बेच रहा है। तो सीधा समझ में आ गया कि वो अपना नुकसान करा रहा है। ठीक है, उसने खुद जो है 7 रुपए खर्च किया था एक आम के पीछे और बेचा कितने का, 6 रुपए का। 6 रुपए का बेच रहा है तो उसने कितने का लॉस करा रहा है, 1 रुपए का हर आम के पीछे लॉस करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा क्या निकलेगा, लॉस परसेंट निकलेगा। समझ में आ गई बात। लॉस कितने का हो रहा है, एक आम के पीछे 1 रुपए का हो रहा है, 7 रुपए का खरीदा, 6 रुपए का बेच रहा है, तो लॉस परसेंट इक्वल कितना हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितने का है, 1 रुपए का है। ठीक है, सीपी कितना होगा, सीपी कितना है, 7 रुपए है, इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100/7। 100/7 कितना आता है, 7 × 7 14 हो, 2/7%। यही आपको हो जाएगा इसका आंसर। मतलब जो उसको लॉस हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ, 14 और 2/7% का उसको जो है लॉस हुआ। कभी कभी क्या होता है, इसको माइनस में भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि माइनस लगा होता है। तो माइनस का मतलब यही होता है, जैसे एग्जाम के लिए क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए तो 2 प्लस में रहते हैं, 2 माइनस में रहते हैं। ठीक है, तो जो माइनस मतलब माइनस का मतलब ही होता है कि लॉस में है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर माइनस में अगर कहीं ऑप्शन दिया तो उसका मतलब होगा कि वो लॉस में है। ठीक है, तो यहाँ उसने जो आम को उसको जो है आम बेचने के बाद कितने परसेंट का लॉस हुआ, वो लॉस 14 और 2/7% का उसको लॉस हुआ था। क्योंकि हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट ही पूछा था, तो हमें परसेंट निकालना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान दीजिएगा। समीर बॉट द राइस फॉर ₹57,000, इज सोल्ड 1/3 ऑफ इट एंड लॉस ऑफ 40%, और प्रॉफिट परसेंट मस्ट नलीफाई हिज लॉस। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि समीर जो है 57,000 का जो है राइस खरीदा, 57,000 रुपीज़ का उसने जो है राइस खरीदा। उसमें से जो है उसने 1/3 ऑफ द वो जो है 40% की लॉस बेच दिया। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, वो ध्यान दीजिएगा, लास्ट का जो वर्ड है वो ध्यान दीजिएगा। हमें वो पूछा है कि प्रॉफिट वो अब बाकी का जो बचा हुआ है उसको कितने प्रॉफिट परसेंट में बेचे जिससे कि अपनी लॉस को वो नलीफाई कर दे। नलीफाई का मतलब होता है कि ना तो फायदा हो ना तो नुकसान हो। कहने का मतलब 40% जो उसको लॉस हुआ है, 40% का जो लॉस हुआ है उसको अब वो कितने प्रॉफिट परसेंट पे बेच दे, ताकि लास्ट में जब फाइनल को उसको हिसाब किताब करे तो ना उसको फायदा हो ना उसको नुकसान हो, मतलब उसका पूरा बराबर हो जाए। क्लियर, यही कह रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सीधा क्वेश्चन होता है, बहुत ट्रिक से लगता है क्वेश्चन। देखिएगा कह रहा है कि 3 पार्ट में जो है, मतलब 1/3 हिस्सा उसका जो 1/3 पार्ट उसका जो है उसको बेचा हुआ है, मतलब टोटल 3 पार्ट किया होगा उसका। ठीक है, इसमें ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। पहले पार्ट को उसने जो है जो 1/3 पार्ट था उसका, उसने जो है उसको 40% के लॉस में, माइनस का मतलब ही होता है लॉस। ठीक है, लॉस में बेचा, तो बाकी दोनों पार्ट को कितने कितने पे बेचेगा, कितने कितने परसेंट पे बेचे, ताकि उसका जो अंत में प्रॉफिट लॉस का जो मतलब रेशियो है वो एक बराबर हो जाए, मतलब लास्ट में उसका नफा नुकसान कुछ ना हो। ठीक है, मतलब जितने का लिया हो 57,000 उसका क्लियर हो जाए, मतलब उतना निकल जाए उसका। समझ में आ गई बात। तो इसी को परफेक्ट करने के लिए, इसी को बराबर करने के लिए उसको इसको और इसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। ऐसे ही कैसे, देखिए दोस्तों सीधा कुछ नहीं करना है। 40% है लॉस में तो सीधा 20% प्रॉफिट में, प्लस में प्रॉफिट में इस वाले हिस्से को बेचेंगे। ठीक है, और वही सेम 20% की प्रॉफिट में इस वाले हिस्से को बेचेंगे। देखिए -40% इधर का, +20% +20%। समझ में आ गई बात। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो दोनों हिस्सा बचा हुआ है उसको जो कितने में बेचेगा, वो दूसरे हिस्से को भी 20% के फायदा रख के बेचेगा और तीसरे हिस्से को भी 20% के वो फायदा रख के बेचेगा। समझ में आ गई बात। अब इसको आप कहें तो इसको आप पूरा निकाल के आप देख सकते हैं। 57,000 टोटल प्राइस था, इसका मतलब क्या हो गया, ये पहला वाला कितने का रहा होगा, 57,000 का अगर हम 3 पार्ट करेंगे तो क्या होगा, 19,000 19,000 19,000, 3 पार्ट यही ना होगा उसका, 19,000 19,000, ये 19 है और ये भी 19,000। ठीक, देखिए इसको जो है क्या किया उसने 40% पे लॉस पे बेच दिया। ठीक है, 19,000 का खरीदा था, 40% लॉस पे बेच दिया, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस आप निकाल लीजिए। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, 100 माइनस मैंने बताया था 40% ये कर देंगे, 40% इंटू सीपी। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 60%, 60% 60/100 इंटू सीपी कितना होगा, सीपी कितना है 19,000। काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 00 6 9 54, 6 1 6,
इतना मतलब कि 19,000 का खरीदा था, 11,400 कॉस्टली जो है उसको बेचा, मतलब 40% लॉस बेचा। अभी बाकी दोनों का आप देख लीजिए, समझ में आ गई चीज। इसको देखिए ये प्रॉफिट में है तो इसको भी ऐसे ही निकालेंगे। इसका एसपी कितना होगा, जो इसका होगा इसका भी होगा, क्योंकि दोनों 20% पे है। इसका कितना हो जाएगा 100 प्लस 20% इंटू सीपी कितना हो जाएगा 120/100 गुणे 19,000। 2 0 यहाँ कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 पहले ही आ जाएगा, 0 है। 12 इंटू 19 करना है, 12 9 ज़ा 188 10, 12 1 12 22। मतलब कि 19,000 का जो सामान है उसको जो है 22,800 का दूसरे पार्ट को बेचेगा, और सेम ही तीसरे पार्ट को भी जो है इतने पे ही बेचेगा। और आपको मैं इसको और क्लियर कर रहा हूँ, देखिएगा दूसरे पार्ट को इतने बेचा, तीसरा पार्ट को भी इतने पे बेचा। ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, और पहला पार्ट कितने का है 11,400। ये पहला पार्ट है, तीनों को जोड़ दिए, देखिए 57,000 आता है कि नहीं आता है, देखिएगा 0 0। समझ में आ गई बात आपको, 57,000 आगे समझ आ गई चीज। इसको इसका यही तरीका होता है, डायरेक्ट करने का यही तरीका है, जितना भी दिया हुआ है लॉस का, ठीक है। बाकी दोनों को आप इसी को डिवाइड कर लीजिए, जैसे 3 पार्ट कह रहा है 3 पार्ट में करते, 4 पार्ट करता तो 4 पार्ट में करते। बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं, तो बचे में 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट में 2 से डिवाइड करेंगे, 20%, तो यही आपका प्रॉफिट परसेंट होगा दोस्तों। क्लियर। देखिएगा फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि ओनर सेल मोटरसाइकिल फॉर ₹24,000 एंड एट लॉस ऑफ 20%, 20% का उसको लॉस हुआ। 24,000 में जब वो बेचा तो उसको 20% का लॉस हुआ। एट व्हाट प्राइस दैट ही मस्ट गेन % ऑफ 15%, मतलब अगर उसको 15% का फायदा पाना है। तो आगे क्वेश्चन पहले लाइन से देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी तो उसने जो 24,000 का बाइक जो है मोटरसाइकिल बेचा, ठीक है। जब 24,000 का बेचा तो उसको 20% का लॉस हो गया। क्लियर। तो अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर उसको 15% का फायदा कमाना है तो वो कितने का उस मोटरसाइकिल का दाम रखे, या कितने का उसको वो बेचे, कितने का बेचे ताकि उसको 15% का फायदा हो जाए। ठीक है। तो देखिएगा इसका 2 तरीके हैं, एक स्कूल मेथड है, मतलब लंबा मेथड है, और एक एकदम शॉर्ट मेथड है। ठीक है, मैं दोनों बताऊंगा, दोनों ध्यान से देखिएगा। पहला मेथड देखिएगा, जो लंबा मेथड है, एसपी कितना होगा, कितने का बेचा है वो 24,000 रुपए का। ठीक है, 24,000 रुपए का बेचा है। लॉस कितने % का हुआ है उसको, 20% का लॉस हुआ है। सीपी निकालेंगे, सीपी कैसे निकालेंगे, एसपी वाले फॉर्मूले से सीपी भी निकाल लेंगे। क्लियर, क्योंकि सीपी तो जाना जरूरी नहीं कि आखिर वो खरीदा कितने का था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस % इंटू सीपी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20% का, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 100 माइनस 20 80% मतलब 80/100 इंटू सीपी, और एसपी कितना दिया हुआ है 24,000। ठीक है, ये कट जाएगा, 4/5 आ जाएगा। यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा 24,000 गुणे 5/4। ठीक, ये कट जाएगा, कितना आ गया, मतलब कि 30,000 का जो है उसमें जो है 30,000 रुपये उसका सीपी था मोटरसाइकिल का। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सबसे जो लास्ट में पूछा क्या पूछा, ये पूछा है कि उसको 15% का फायदा कमाना है तो कितने का बेचे, तो कितने का बेचे, 15% का फायदा किस पे कमाएगा, फायदा हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो सीधा हमें अब प्रॉफिट परसेंट पता चल गया 15%, तो एसपी निकालना हमारे लिए आसान हो गया। यहाँ से सीधा हम एसपी निकालेंगे, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 100 प्लस 15% इंटू सीपी, यही नहीं करेंगे 100 प्लस 50%, क्योंकि 15% का फायदा मांगा है। 100/15 पूरे सीपी कितना आया है 30,000 आया है। ये 2 0 कट जाएगा, तो 2 0 इधर से कट गया। 115 गुणे 300 करेंगे, यही जो आएगा यही इसका हमें आंसर होगा। क्लियर, कितना आ जाएगा, 2 0 यहाँ पहले लगा देते हैं, 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 1 4, मतलब 34,500 रुपए का अगर वो बेचेगा तब जाके जो है उसको 15% का फायदा होगा। मतलब 30,000 की मोटरसाइकिल को जब वो 34,500 का बेचेगा तब जाके जो है उसको जो है 15% का फायदा होगा। ये हो गया दोस्तों, देखिए स्कूल मेथड। क्लियर, अब आइए हम देखते हैं एक शॉर्टकट मेथड। देखिएगा दोस्तों, अब जो शॉर्ट मेथड है वो कैसे है, देखिएगा
24,000 रुपये का एसपी है, बेचा था, 20% का लॉस हो गया। 20% का लॉस हो गया मतलब 100 माइनस 20% कितना हुआ? 80%। 80%। एक चीज और यहाँ देखिएगा, ये तो ये हो गया। अब हमें नई वाली एसपी बतानी कितने का वो बेचे, कितने का वो बेचे कि उसको कितने का फायदा हो? 15% का। 15% का फायदा मतलब ये कितना हो जाएगा? ये 15% मतलब कितना हो गया? 115, यही होगा। और इसको भी हम मिटा के अभी लॉस परसेंट जो लिखा है इसको हम कितना कर देंगे? 80 कर देंगे। मतलब जितने में वो बिका था, 80% बिका था वो, इसको हम मिटा के यहाँ पे इसको हम 80 कर देते हैं। ये क्या है? ये लॉस परसेंट, मतलब जो बिका था, लॉस परसेंट नहीं, जितने को बेचा था 80% पे, और ये 115% मतलब प्रॉफिट जो उसको चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये तरीका है करने का, आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी लॉस परसेंट दिया है उसको सीधा 100 से माइनस करके उतना लिख दीजिए, और जितना फायदा, जितना उसको चाहिए, मतलब जितना प्रॉफिट परसेंट उसको चाहिए वो 100 में जोड़, क्योंकि हमेशा 100 पे हर चीज़ कैलकुलेट होती है, 100 बेस होता है, परसेंटेज में भी एक चीज़ें आपको मैंने बता चुकी है, बस यही करना है इसको। देख लीजिए, रेशियो का क्वेश्चन हो गया ये, 24,000 अपॉन 80 इक्वल टू x अपॉन 115। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। 80x इक्वल कितना हो जाएगा? 115 गुणे 24,000। x इक्वल कितना हो जाएगा? तो 15 गुणे 150 इंटू 24,000 अपॉन 80, 300। वही सेम चीज आएगा, 150 इंटू 300 वहाँ भी आया था, करने कितना आएगा? करेंगे मल्टीप्लाई, यही आएगा 34,500 रुपीज़। यही हो जाएगा आपका एक्स की वैल्यू, मतलब जो नई सेलिंग प्राइस में चाहिए थी, कितने का बेचे वही होगा कितना? 34,500। ये हो गया इसका शॉर्टकट मेथड। इसमें ध्यान ही चीज़ का देना है। तो गलती क्या करते? गलती यही करते, उठा के सीधा यार 20 रख देते, 20% लिखा ना 20 रख देते। नहीं, यहाँ पे हमेशा 100 में से माइनस करके लिखेंगे। अगर 20% दिया है तो 100 में से माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट दिया है तो 100 में उसको ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ, समझ में आया? क्लियर? देखिएगा फ्रेंड, जो अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आते हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। ए शॉपकीपर वांट्स टू सेल द शुगर ऑन ए प्रॉफिट ऑफ 15%, 20 kg of sugar at the rate of ₹50 per kg and 180 kg of sugar to mix with 180 kg of sugar at the rate of ₹55 per kg. What is the selling price of the sugar per kg? देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक शॉपकीपर, उसको जो टोटल जो मतलब चीनी है उस पर उसको 15% का फायदा पे वो उसको बेचना है, 15% के फायदे पे उसको चीनी को बेचना है। उसने किया क्या? उसने किया ये कि 120 kg का जो शुगर लिया, 120 kg जो शुगर खरीदा, वो 50 रुपये वाले किलो के हिसाब से खरीदा, मतलब थोड़ा लो क्वालिटी खरीदा, 50 रुपये किलो का खरीदा। बाकी का जो 180 किलो उसने खरीदा, वो कितने का खरीदा? 55 रुपीज़ पर kg के हिसाब वाला खरीदा, थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी खरीदा, और दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। तो अब वो कितने का बेचे? अब वो टोटल कितने का बेचे, मतलब 15% के फायदे पे उसको बेचना है, मतलब टोटल कितने का बेचेगा? समझ में आ गई बात? 15% उसको टोटल जितना भी शुगर का उसका है कॉस्ट प्राइस, उस पर उसको 15% फायदा कमाना है। ठीक है, 15% फायदा कमाना है। आपसे सेलिंग प्राइस पूरे शुगर का नहीं पूछा है, आपसे सेलिंग प्राइस पर केजी का पूछा है। 1 kg पे फिर उसको कितने का, वो कितने का बेचेगा। सही बात है। जैसे कि 120 किलो, 180 किलो, तो टोटल 300 किलो हो गया ना। 300 रुपये इकट्ठे तो जरूरी नहीं कोई इकट्ठे खरीद ले, जब भी बेचेगा कोई दुकानदार है तो 1-1 किलो, 2-2 किलो में उसको जानना जरूरी है ना कि कितने का पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन, देखिए उसको करना कैसे है। सीपी प्लस का देखिएगा, जो उसने खर्च किया, उसने कितना खर्च किया। ठीक है, देखिएगा पहला 120 किलो को 50 रुपये के हिसाब से उसने खरीदा था, 120 को 50 रुपये के हिसाब से खरीदा था। ये कितना हो जाएगा उसका? 6,000 रुपये, मतलब 6,000 रुपये यहाँ उसने खर्च किया, जो थोड़ा लो क्वालिटी का शुगर था। उसके बाद और उसने क्या किया? 180 किलो का थोड़ा अच्छे क्वालिटी का लिया। ये कितना हो जाएगा उसका? दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करना इसलिए जरूरी था कि थोड़ा उसने जितना खर्च किया, आखिर पहले उसने लागत कितनी लगा, उसके बाद ना बेचने का उसको समझ में आया कि तो लागत तो उसका निकल जाए। कितना होगा? मतलब 15,900 रुपये उसने टोटल जो है चीनी पे खर्च किया, और उसको प्रॉफिट परसेंट कितने का चाहिए, उसको फायदा कितने परसेंट का चाह रहा है? 15% का उसको फायदा चाह रहा है। तो हमें प्रॉफिट परसेंट पता है, सीपी पता है, तो एसपी निकालना यहाँ पे आसान हो गया है।
प्रॉफिट परसेंट यहाँ लिख लीजिए कितने का है, 15% का है, ठीक है। तो एसपी तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 100 प्लस 15% इंटू सीपी कितना हो जाएगा 115 अपॉन 100 इंटू 15,900, ठीक है। ये दो जीरो कट जाएगा, 159 में ये देखिए कॉमा है बीच में, इसको कंफ्यूज मत करेगा, इसको 1 मत मानेगा। 115 to 159 करना है, कितना आ जाएगा देखिए 115 to 159 करना है, ठीक है। इसको करके देख लेता हूँ मैं, 159 इंटू 115, ठीक, 5 9 जा 45, 5 5 25 29, 5 5 6 7 159 159, क्लियर। 5 9 9 18, 7 5 12 9 21 22, 5 1 6 2 8। उसने टोटल जो है 18,285 का जो है उसने जो है शुगर उसको अब बेचना होगा। मतलब जो टोटल शुगर जो उसने 300 किलो शुगर पर 300 किलो हो गया ना, ये 120 और 189 कितना हो गया 300 किलो हो गया। 300 किलो शुगर उसने जो है 15,900 रुपये का खरीदा था। अब उसको पूरे 300 किलो को कितने का बेचेगा वो, जो उसका एसपी मतलब 15% फायदा उसको चाहिए, तो 18,285 रुपये का उसको बेचना होगा इस पूरे शुगर को। लेकिन उसने पूछा है कि उसको एक एक किलो के हिसाब से भी तो पता रहना चाहिए ना कि कितने का बेचेगा वो। इकट्ठे 300 किलो तो किसी को दे नहीं देगा, तो एक एक किलो का निकालने में क्या करेंगे, क्योंकि 300 किलो का दाम है तो 1 किलो का 300 से भाग दे देंगे, समझाने के बाद 1 किलो के लिए एसपी ऑफ लिख दीजिएगा, ये एसपी ऑफ 300 kg है, 300 kg के लिए ये है, तो एसपी ऑफ 1 kg कितना हो जाएगा 18,285 अपॉन 300, क्लियर। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये प्रॉक्स 61 के अप्रॉक्स आएगा ये, इसको लिख दीजिए 61 के अप्रॉक्स आएगा ये। 61 में 10-20 पैसा 5-10 पैसा कम ही आएगा, ये 10 पैसा कम ही आएगा लगभग। तो 61 पे मतलब 61 रुपीज़ पर केजी जो है उसको जो है बेचना होगा, मतलब 61 रुपया 1 किलो का चीनी का उसको बेचना पड़ेगा, क्लियर। हमसे यही पूछा था सेलिंग प्राइस ऑफ पर केजी के हिसाब से उसको चीनी कितने का बेचना होगा, देखिएगा 50 रुपये का आधा लिया, 120 किलो 50 रुपये के हिसाब से लिया, 180 किलो 55 रुपये के हिसाब से लिया। अब बेच कितने का रहा है 1 किलो वो 61 रुपये पर केजी के हिसाब से वो बेच रहा, तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस ऑफ पर केजी, क्लियर। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा इसको। और दोस्तों एक बात और, प्रॉफिट और लॉस के आज बहुत बेसिक क्वेश्चंस हुए हैं, क्योंकि फॉर्मूला कॉन्सेप्ट यही चला, फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको मैंने आइडिया दिया। अभी प्रॉफिट लॉस का और वीडियो आएगा, उसका फिर डिस्काउंट है दोस्तों। तो यही कहूँगा कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ पीछे वाले वीडियो को भी आप जरूर फॉलो करते हैं, तभी ये चीज़ें आपको अच्छे से और बेटर समझ में आएगी। और वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।